आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के उसरौली गांव निवासी 10 वर्षीय आदर्श प्रजापति मार्च माह में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया था। कोल्हू की सॉफ्टिंग के पट्टे में फंसने से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार के लिए इलाज कराना नामुमकिन था। ऐसे समय में देवदूत बानर सेना मदद के लिए आगे आई और लगभग 3 लाख रुपए खर्च कर आदर्श का इलाज वाराणसी में कराया गया। आज आदर्श स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है। शनिवार को बिरमा बिशंभरपुर गांव के पंचायत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में बानर सेना के संरक्षक और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने पीड़ित किशोर आदर्श को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना ही सच्चा धर्म और हमारा कर्तव्य है। धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि सरकार को शिक्षा और चिकित्सा की गारंटी देनी चाहिए और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए, न कि राजनीतिकरण करना चाहिए। यहाँ एक आदर्श प्रजापति एक बालक था जिसका एक्सीडेंट हो गया था। मशीन के पट्टे में फंस के हाथ इसका कट गया था और पूरे देवगांव के लोगों ने स्थानीय स्तर पर एक डीएचपी ग्रुप है इन लोगों का और बानर सेना तमाम और लोकल तमाम अपने स्तर पर लोगों ने एक अभियान चलाया यहाँ पर और उस पे हर स्तर पे जिसका सहयोग हो सकता था इलाज कराने में यहाँ से काफ़ी पैसा एकत्रित हुआ। स्थानीय लोगों को धन्यवाद देने आए, जो संगठन इसमें सम्मिलित थे सभी को धन्यवाद देने आए थे। बानर सेना खाते में 1 लाख रुपया इकट्ठा हुआ तो वह 1 लाख रुपया वो आदर्श के परिवार को दे दिया जाए। और सोनू जी भी प्रमुख जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। ये उस समय बाहर थे, ये आए हैं तो इन्होंने भी अपनी तरफ से 11,000 रुपये का योगदान आज ही दिया इस परिवार को। और हमने परिवार से भी बात किया है, 2 बच्चे 1 बेटी है और रोज़गार के दिशा में जो अगर हम लोगों से व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग की जो आवश्यकता होगी हम लोग मिलकर सहयोग करेंगे। अजीत हमारे एक मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने इस कोविड काल में एक ऐसे ही अभियान, कोई संगठन नहीं था उस समय, ऐसे ही हल्ला गुल्ला करके लोगों की मदद करने का एक प्रयास किया गया। उस समय जो हो रहा था मांग के प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे उसको संगठन का रूप दे दिया गया कि सामाजिक सेवाओं में लोगों की मदद करने के लिए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को शिक्षा को लेके, शादी विवाह को लेके, जो भी हो सके एक सामाजिक संगठन है, सामाजिक रूप से लोगों की मदद करे। और किसी भी संगठन में सुनिए, किसी भी संगठन में जो सामाजिक संगठन है उसका सहयोग करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बता दें कि आदर्श प्रजापति 3 भाई बहनों में सबसे छोटा है। उसकी बहन आंचल 13 वर्ष और भाई पवन 15 वर्ष हैं। 1 वर्ष पहले पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिससे परिवार पहले ही गहरे संकट में था। ऐसे में यह हादसा उनके लिए दोहरी मार साबित हुआ, लेकिन बानर सेना ने संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल इलाज करवाया बल्कि परिवार को भी आगे सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बानर सेना के प्रदेश अध्यक्ष शरद सिंह ने बताया कि संस्था की स्थापना कोविड काल के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य बीमार, दुर्घटनाग्रस्त और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है। अब तक संस्था ने अनगिनत पीड़ित परिवारों का सहारा बनकर समाज सेवा की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि आगे भी यह काम निरंतर जारी रहेगा। इस मौके पर आदर्श ने भी खुशी जताते हुए कहा कि दुर्घटना में मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था। बानर सेना ने मेरा इलाज कराया और आज मुझे 1 लाख रुपए का चेक भी मिला है। मैं सबका आभारी हूं। वहीं आदर्श के परिजन मनोज प्रजापति ने कहा कि संस्था की मदद से ही उनका बेटा आज ठीक हो पाया है। तब ये बताइए, इसका हाथ वो सरसों निकालने वाली, तेल निकालने वाली मशीन है, उसी के पट्टे में इसका हाथ फंस गया था और उसी में फंस के कट गया। और इसको इलाज के लिए फिर हम बनारस लेके गए और बानर सेना और हमारे यहाँ के डीएसपी ग्रुप और हमारी जितने भी संस्था थी सब ने इसका मदद किया है। और बानर सेना ने अभी 1 लाख रुपए का चेक दिया है और इसके पहले भी जिस टाइम इलाज हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने सहयोग किया और कई लोगों से आर्थिक सहायता मिली। चेक किसने दिया? चेक माननीय श्री धनंजय सिंह ने दिया 1 लाख रुपए का। तो समाज में जिस तरह से बानर सेना काम कर रही है या सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, आपके बच्चे के साथ दुर्घटना हुई, क्या कहेंगे? सर, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे दुख की घड़ी में उन्होंने हमारा हेल्प किया और हमें सहायता दी। इसके
उसके लिए हम उनका और सभी संस्थाओं का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।